परिवार का सदस्य ही बना परिवार का दुश्मन। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया कार्यवाही न करने का आरोप। कानपुर अपने परिवार के लिए परिवार का सदस्य क्या नहीं करता। परिवार पर समस्या आने पर परिवार का सदस्य अपने ऊपर सारी समस्याएं लेने की कोशिश करता है जिससे उसका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन जब परिवार के किसी सदस्य में लालच आ जाता है तो वही परिवार का सदस्य उस पूरे परिवार का दुश्मन बन जाता है और उस परिवार पर अपनी ताकत का फायदा उठाकर परिवार को परेशान करने लग जाता है। पीड़ित परिवार की समस्या तब बढ़ जाती है जब सुरक्षा का एहसास कराने वाली कानपुर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। ऐसा ही एक मामला कानपुर शहर के थाना बाबूपुरवा अंतर्गत बाबूपुरवा कॉलोनी में देखने को मिला, जहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि आसिफ उर्फ सोनू अपने ही भाई एवं अपनी भाभी और भतीजी पर बुरी नजर रखकर मकान के लालच में प्रताड़ित कर रहा है। बीते दिनों आसिफ ने अपने बड़े भाई वसीम की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे देख छोटे भाई की पत्नी समरीन बचाने आई तो देवर आसिफ ने अपनी भाभी समरीन के साथ भी मारपीट शुरू कर दी और गाली गलौज कर घर से भगा दिया। पीड़िता ने बताया कि समरीन गर्भवती है। दबंग ने महिला के पेट में लात मार दी जिससे पीड़ित को असहन दर्द हुआ। छोटे भाई द्वारा मारपीट के बाद वसीम को हार्ट अटैक आया और वसीम की हालत गंभीर हो गई, जिनको उन्हें क्षेत्रीय लोगों ने आनंद फानन में कानपुर कार्डियोलॉजी में भर्ती कराया। पीड़ित परिवार ने थाना बाबूपुरवा में न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित समरीन का आरोप है कि आसिफ की क्षेत्रीय पुलिस से सेटिंग होने के कारण पीड़ित को टरका दिया गया। पीड़ित का कहना है कि आसिफ अपनी दबंगई के चलते अक्सर अपने परिवार के सदस्यों को डराता धमकाता है और महिलाओं पर गलत नजर रखता है। आसिफ अपनी दबंगई के चलते अक्सर बड़े भाई व घर में रह रही महिलाओं को डराता धमकाता और महिलाओं पर गलत नजर रखता है। दबंग ने कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है जिससे महिलाओं की गोपनीयता भंग हो रही है। घटना की जानकारी करने पर थाना प्रभारी ने बताया दो भाइयों के बीच ऑटो खड़ी करने के लिए विवाद हुआ था, जिस पर पुलिस ने उचित कार्रवाई कर दी है। आर्या न्यूज 24 के लिए कैमरामैन विशाल गुप्ता के साथ कानपुर साउथ इंचार्ज ऋतिक गोयल की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है और क्या मामला हुआ है? मेरा नाम सानिया अंसारी है और ये मेरे घर का मामला है। ये पिछले 1.5 सालों से चल रहा है मेरे चाचा और मेरे पापा के बीच। मेरे 2 चाचा हैं जो हम लोगों की ज़िंदगी मतलब हराम कर कर बैठे हैं। मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे सिर्फ पापा हैं और उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं वो लोग। उनको परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, खूब मारते पीटते हैं, जंजीरों से मारते हैं और उनका ये कहना है कि मैं इसकी जान जब तक नहीं ले लूँगा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी मम्मी को तो इस तरह उन लोगों ने मार डाला, वो अब नहीं है। खाली मेरे पापा हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं। यहाँ मेरी बुआ लोग, मेरे चाचा, मेरे दोनों सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं और हम लोगों के पास जो कुछ होता है वो सब चीज़ छीन लेते हैं। एक गाड़ी हम लोगों के पास, उसे भी चुरा कर ले गए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए। अब हम लोगों के इतना सोर्स नहीं है, मेरा कोई है नहीं, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। पुलिस स्टेशन पर भी गए हैं 6-7 दफ़ा, पर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ चालान काट देते हैं और बोलते हैं आप लोग घर जाइए, मैं उसे समझा दूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। और वो पैसे भर देते हैं कि पता नहीं क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला लेते हैं पुलिस स्टेशन में ताकि मामला शांत हो जाता है और हम लोगों का कुछ सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने ऐसा 3 दफ़ा कर चुके हैं, मेरे पापा को मार चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक पड़ चुका है। तीनों दफ़ा 2 बार हम लोग ऑपरेशन करा चुके हैं। अब ये 2 तारीख की रात को उन्होंने फिर से गाली गलौज करी और मेरी बुआ ने गाली गलौज करी, मेरी चाची के साथ मारपीट करी उन्होंने। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग घर चले आए। फिर जैसे ही घर आए तो उन्होंने फिर से गाली गलौज देना शुरू कर दिया। मेरे पापा को गंदी गंदी गाली दी, मेरी चाची को गंदी गंदी गाली दी और हमें भी मारने के लिए दौड़ते हैं। हमें भी कुछ गालियाँ दी। जब मेरे पापा ने उनसे बोला कि ये मतलब गाली क्यों दे रहे हो, मत दो गाली, या फिर कुछ थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला तो उन्होंने और गालियाँ देना शुरू करी, जिसके परेशान होने की वजह से मेरे पापा को फिर से अटैक पड़ गया। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन लेकर पुलिस वालों को भी बुलाया मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, वो अटैक से पड़े हुए थे, मगर पुलिस वाले खड़े थे और सुन रहे थे, बोल रहे थे पढ़ रहे हैं तो सुबह आएंगे, सुबह तुम लोग थाने पर आना, यहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरे पापा वहाँ जान कि वो थे मगर उन लोग किसी ने कोई मदद नहीं करी। फिर मोहल्ले वालों ने 1-2 मोहल्ले वाले थे, उन्होंने मेरे पापा को रिक्शे से करवाया जिससे हम लोग कार्डियोलॉजी भागे। मेरे पापा का तुरंत ऑपरेशन बोला, उन्होंने कहा कि ये लास्ट ऑपरेशन है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। क्या चाहती हैं आप? हम लोग बस ये चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको इतना कुछ हो जाए कि उन्हें समझ आ जाए कि हम लोगों का जान के पीछे से छोड़ दें हम लोगों को।